हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। अब वो कल जाते जाते हम एक चर्चा कर गए थे, सब सामने देखेंगे मित्रों। सर समय जल्दी बिताना है, सामने देखना पड़ेगा, वरना अभी आपको पता है पेंडिंग पेंडेंसी तो बहुत सारी है पुरानी। नए भी नोट्स मिल गए 3 पेज के, आ जाओ सामने। अब वो कल हमने जाते जाते बेटा एमयू और टीयू की रिलेशनशिप पढ़ी थी। सबसे पहले बेटा वो रिलेशनशिप रिवाइज और फिर बात को आगे बढ़ाते बेटा। अगर आप शेड्यूल ढंग से देखोगे तो यहीं से ही रिलेशनशिप को लिख सकते हो बड़े इजी, कोई एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या बेटा आपको दिखाई दे रहा है शुरू के 4 पॉइंट पर टीयू इंक्रीज हो रहा है? इधर देखो फटाफट से, क्या आपको शुरू के 4 पॉइंट में दिख रहा है टीयू इंक्रीज हो रहा है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। पर ध्यान रखना टोटल यूटिलिटी तभी तक इंक्रीज होगी जब तक एमयू पॉजिटिव है। पहली रिलेशन का पॉइंट, टीयू इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज द एमयू रिमेन्स पॉजिटिव। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? साथ ही साथ मैंने एक और वर्ड भी ऐड कर दिया था, टीयू इंक्रीज जरूर हो रहा है बेटा, बट बेटा डिमिनिशिंग ऑर्डर में। भाई पहले लेवल पे इंक्रीज 20 का है, दूसरे लेवल पे 20 से ज्यादा है, 20 से कम है? कम है। तीसरे लेवल पे 16 से ज्यादा है, कम है? तो बाबू टीयू इंक्रीज जरूर हो रहा है, पर बेटा डिमिनिशिंग ऑर्डर में। बेटा ये हर पॉइंट पे डिमिनिश हो रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो? दूसरी बात बाबू, व्हेन एमयू इज 0 टीयू इज मैक्सिमम। और बेटा तीसरा पॉइंट रिलेशन का, व्हेन एमयू इज नेगेटिव टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग। बस इतनी सी रिलेशनशिप थी। और बाबू आकाश में एक्सचेंज क्लोज करना। लो जी बाबू, जहां टीयू मैक्सिमम है, सुनो जी बेटा, जहां टीयू मैक्सिमम है वही तो है ना एमयू 0 है बेटा। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सटाइटी। पॉइंट ऑफ सटाइटी, SATIATY, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। पॉइंट ऑफ सटाइटी मतलब क्या होता है इसका? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आओ जी बाबू, कल हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कुछ याद है आपको? क्या कहता था ये लॉ? बाबू जैसे जैसे हम किसी भी कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते चले जाएंगे, ईच सक्सेसिव यूनिट से बाबू टोटल यूटिलिटी गिरती चली जाएगी। याद है आपको बाबू? इसी की वजह से तो मार्जिनल यूटिलिटी के ये हाल है। इधर देखना प्लीज सर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इधर देखना, ये पूरा लॉ मार्जिनल यूटिलिटी पर बेस्ड है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वो कहता है हर लेवल पे जैसे जैसे आप किसी भी चीज की कंजम्पशन बढ़ाते चले जाएंगे, हर लेवल पर बेटा मार्जिनल यूटिलिटी गिरती ही चली जाएगी, कभी नहीं बढ़ेगी। याद है बेटा? मैंने एग्जांपल दिया था आपको, बहुत प्यास लगी है, एक ग्लास वाटर का शायद बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, दूसरा ग्लास उतना कभी नहीं देगा, और तीसरा तो कभी भूल ही जाओ उतना देगा, शायद 0 ही हो जाए, और चौथा तो नेगेटिव ही कर देगा। याद है? और ये बात हर चीज पर लगती है बेटा, सिर्फ वाटर पर नहीं। याद है ना बात? बाबू आओ फिर बात को आगे बढ़ाते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर देखते करना बाबू, अगर पेपर आपको गलती से ये कह दे, वो कह सकता है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम बना दो। इधर देखना, हमने पढ़ा ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कह रहे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम बना दो, मतलब कर्व बना दो। तो सर यही कर्व है मार्जिनल यूटिलिटी वाले, कुछ बदल नहीं जाएगा। इधर देखना, अरे यार अच्छा इसमें कर्व ही नहीं था, नेक्स्ट स्लाइड में कर्व है, मैं कर्व आपको दिखा देता हूं। जो कर्व हमने कल डिस्कस किया था ना टीयू और एमयू का, जो एमयू का कर्व है वही डीएमयू का कर्व है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्योंकि दिखाई तो दे रहा है मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस तो रही है, गिर तो नहीं है, तो कर्व रिमेन्स द सेम। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऐसा रहेगा बहुत। ठीक है, अब करना बस।
चलो जी बाबू, कल हमने टीओ का डायग्राम और एनयू का डायग्राम देखा था। सर फटाफट बताओ, ये डायग्राम देखे थे सर? अगर कोई क्वेश्चन कह दे डीएमयू का कर्व बना दो, तो डीएमयू का कर्व क्या है? यही कर्व है। मार्जिनल यूटिलिटी गिरती ही है भैया हर लेवल पे, वही डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है जी, आओ प्यारे बच्चों फटाफट से बात को आगे बढ़ाएंगे। सर यही पढ़ा था आपने, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अंश भाई आज कुछ पूछा था, बता देंगे था 4 मिनट में। बाबू कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी द यूटिलिटी derived फ्रॉम द each सक्सेसिव यूनिट गोस ऑन डिक्रीजिंग। ये डिस्कस किया था ना कल। आओ बेटा आगे बढ़ाते हैं बात को। कहता है कुछ असम्पशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। सर ये असम्पशन बहुत जरूरी है, इन्हीं असम्पशन पर बेस्ड है बेटा पूरी मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी गिर रही थी हर लेवल पर, इन्हीं असम्पशन की वजह से गिर रही थी। अब असम्पशन जरा आराम से समझ लेना, ठीक है बाबू। 9 असम्पशन है, मैं 9 ही मिनट लगाऊंगा, इससे ज्यादा मैं लगाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, पढ़ लेना घर पर, ठीक है। सब सामने देखते रहेंगे मेरी तरफ, बहुत स्पीड से बढ़ाएंगे, सब सामने देखना। बाबू सबसे पहली असम्पशन कहता है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। बेटा पहली असम्पशन ये है कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, वो भी नंबर। सर अगर आप रियल लाइफ में देखो, खुद बताओ सच में यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है? सेटिस्फैक्शन को भी मेजर कर सकता है? नहीं, ये तो इको की असम्पशन है ना, इसी प्रिंसिपल की असम्पशन है, इसी लॉ की असम्पशन है। सबसे पहली असम्पशन है यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, वो भी नंबर। दूसरी असम्पशन यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है मनी में भी। आज हम देख लेंगे सबकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है नंबर में, यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है मनी में, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तीसरी असम्पशन कहता है कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। बड़े काम की बात बताऊंगा, कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। एक बात बताओ प्यारे बच्चों, आपको प्यास लगी है और आपने क्या किया, आपको चाहिए 2-3 ग्लास ऑफ वाटर, इतनी प्यास लगी है और आप पता क्या कह रहे हो कि मैं तो एक एक बूंद करके पानी पीऊंगा। पहले एक बूंद पानी पिया, फिर दूसरी बूंद। सर हमेशा ध्यान रखें ना, ऐसे केसेस में कभी भी मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी नहीं, बढ़ जाएगी, क्योंकि प्यास लगी है बहुत, आलू की तरह एक बूंद पानी पियोगे वो तो और परेशान करेगी। फिर बाबू दूसरी बूंद जैसे ही पानी जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी गिर नहीं सकती, हमेशा बढ़ जाएगी। तो उसने पहले ही क्लियर कट असम्पशन दे दी कि कंजम्पशन करना रीजनेबल क्वांटिटी का, यानी बेवकूफों की तरह एक बूंद पे नहीं शुरू कर दो। भूख लगी है बेटा 4 रोटी की और एक छोटी सी स्लाइस खा के साइड हो जाओ और फिर कहो कि मैं दूसरी स्लाइस खाई, यार कहीं भी नहीं यूटिलिटी गिरती भैया। एक रीजनेबल क्वांटिटी की बात करो, समझ में आई थी इसलिए असम्पशन? पक्का से क्लियर हूं मैं इस बात को लेकर। चौथी असम्पशन कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन होनी चाहिए। बड़े काम की बात है बेटा। बाबू ये नहीं कह सकते कि 1 ग्लास ऑफ वाटर मैं अभी पीऊंगा और 1 ग्लास ऑफ वाटर मैं 6 घंटे के बाद पीऊंगा। सर मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी नहीं, फिर तो बढ़ेगी। 6 घंटे बाद तो प्यास और डबल ट्रिपल हो चुकी होगी। समझ में आ रही बात? केशव भाई सामने देखते रहो और वंश आप भी, वंश सीधे बैठो यार नोट्स दे देंगे यार, नोट्स अहमियत नहीं है, गाइड अहमियत है। आप सामने देखो प्लीज। अच्छा नहीं जरूरत नहीं है ना, आप सब सामने देखो। नोट्स क्या करेंगे, समझा तो नहीं रहा हूं यहाँ पर। बाबू 4 बातें हो गई समझ में, ठीक है जी। पहली बात क्या है, यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है नंबर। दूसरी बात यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है मनी। तीसरी बात बेटा रीजनेबल क्वांटिटी का कंजम्पशन करना। चौथी बात कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। मुझे भूख लग रही है बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा ना अभी तो एक ही रोटी खाऊंगा मैं, और दूसरी रोटी खाऊंगा 4 घंटे के बाद। तो जो 4 घंटे के बाद खाऊंगा ना, उससे यूटिलिटी कभी नहीं गिरेगी बेटा, उससे मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा बढ़ेगी। तो क्लियर कट असम्पशन ली गई है बेटा कि कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन होनी चाहिए। कंजम्पशन नहीं रोकोगे आप बिल्कुल भी, ठीक है ना, कंजम्पशन नहीं रोकेगी, पक्की बात है। दूसरी यूनिट हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी को गिराएगी, बढ़ा नहीं सकती। क्लियर है ना बात? पक्का से। 5वीं बात नो चेंज इन क्वालिटी, सबसे काम की बात है ये बाबू। प्रोडक्ट की क्वालिटी भी नहीं चेंज होनी चाहिए। एक बात बताओ, आपका मन कर रहा है मैंगो शेक पीने का, ठीक है, और आपने क्या किया, 1 ग्लास तो प्लेन मैंगो शेक पिया और अगला जब मैंगो शेक बनवाया तो उसमें नट्स भी डलवा दिए, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा भी डलवा दिया और मैं कह रहा हूं अब तो मैं ये पीऊंगा।
सर यूटिलिटी कभी नहीं गिरेगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने क्वालिटी भी बदल दिया। या मैं कहूँ मुझे पिज्जा की भूख है, एक स्लाइस तो खा ली मैंने किसी रेडी से, अगली स्लाइस खाऊंगा डोमिनोज की। सर यूटिलिटी गिरेगी नहीं, यूटिलिटी हमेशा बढ़ जाएगी ऐसे सिचुएशन में। उसकी अजम्पशन है, अजम्पशन मानोगे तो पक्का यूटिलिटी गिरेगी गिरेगी। 5 बातें क्लियर हुई? इधर देखो प्लीज फटाफट से 5 रिवाइज कराओ। क्या क्या? यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है नंबर, यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है मनी। बाबू यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं नंबर में, मनी में, रीजनेबल क्वांटिटी का कंजम्पशन करना, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन करना, क्वालिटी बिल्कुल नहीं बदलनी प्रोडक्ट की। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? 5 बातें क्लियर? आगे बढ़ो। 6th में कहता है रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए। रेशनल मतलब कहता है कंज्यूमर भी समझदार होना चाहिए। ऐसा नहीं बेटा यहां से डिस्टर्ब आदमी लेकर, बड़ी सीधी सी बात, क्या कोई पागल आदमी लेकर है? बाबू एक इतना समझदार कंज्यूमर होना चाहिए कि अगर वो कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है तो बता सके मुझे पहली यूनिट कंज्यूम करने पे क्या सेटिस्फेक्शन मिला और दूसरी यूनिट कंज्यूम करने में बता सके क्या सेटिस्फेक्शन मिला। यानी कि उसको यूटिलिटी कैलकुलेट भी करनी आती हो, बता भी सके। थोड़ा सा तो समझदार आदमी लोगे तभी तो बताएगा वो कि पहले से सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिला या दूसरे से ज्यादा मिला। रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए, समझदार कंज्यूमर। बुद्धू आदमी नहीं ले जा सकते आप, ईगो फेल कर देगा वरना। 6 बातें की है पक्का से आगे बढ़ो जी। काम की बात कहता है एमयू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब एमयू मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। कहता है मनी की मार्जिनल यूटिलिटी को कांस्टेंट मान लो, जबकि रियल लाइफ में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मैं बता देता हूं बेटा क्या मतलब है इस चीज का। तो मान लो आज आपको पॉकेट मनी मिली है आज की 50 रुपए, प्लीज सामने देखते रहना, काम की बात है। आज आपको पॉकेट मनी मिली है आज की 50 रुपए, ठीक है। और आपने क्या किया बेटा, 10 रुपए की एक पिज्जा स्लाइस आती है, आपने कंज्यूम कर ली, ठीक है। बाबू आपको लगा 50 अभी तो 10 ही घर से 40 है, कोई दिक्कत नहीं। बाबू आपने दूसरी भी पिज्जा स्लाइस कंज्यूम कर ली, अब कितने बचे 30 आ गए। अरे तो बहुत पैसे बढ़े, 30 पड़ गए, आपने एक और पिज्जा स्लाइस कंज्यूम कर ली। अब ऐसे कितने बचे? बाबू जैसे जैसे पैसे कम होने लग जाते हैं ना इंसान के पास, पैसे ना बड़े डियरर बन जाते हैं, पैसों के साथ गुनाइए। मनी जैसे ही इंसान के पास कम होने लग जाती है ना, उसकी बहुत डियरर बन जाती है, ठीक है ना। और जब डियरर चीज हम किसी चीज पे खर्चते हैं ना तो वो सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा देती है। अब यही कह रहा है, कहता है आपने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को ना कांस्टेंट मानना है, जबकि इस रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं। मार्जिनल यूटिलिटी मनी की ना हमेशा बढ़ती है, जितने पैसे कम होते चले जाते हैं ना उतना ज्यादा प्यार होता चला जाता है हमें पैसे से, और जितना ज्यादा प्यार होता चला जाता है उतना ज्यादा अगर उस पैसे से हम कोई चीज कंज्यूम करेंगे तो उसकी यूटिलिटी भी बढ़ती चली जाती है। तो उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया मनी की मार्जिनल यूटिलिटी को कांस्टेंट मान लो, जबकि मैंने आपको क्या बताया रियल लाइफ में कांस्टेंट कभी नहीं होती। मनी की मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा बढ़ेगी, जितने खत्म होंगे ना जेब से उतने डियरिंग बनेंगे वो। क्लियर है बात? पक्का से 7 बातें, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। यूटिलिटी को फटाफट बताओ, यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है नंबर, रियल लाइफ में आपको पता है मेजर नहीं किया जा सकता। यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है मनी, रियल लाइफ में आपको पता है मेजर इसको भी नहीं किया जा सकता। हाँ जी सर। उसके बाद रीजनेबल अमाउंट की कंजम्पशन होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन होनी चाहिए, क्वालिटी भी नहीं बदलनी, यू शुड बी अ रेशनल कंज्यूमर, और एमयू ऑफ मनी को भी कांस्टेंट मान लो, ठीक है। आगे बढ़ो बाबू। कहता है फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस, एक अजम्पशन बहुत काम की हुई। बाबू कहता है आपकी इनकम और प्राइस में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा चेंज हुआ तो क्या होगा मैं ये भी बता देता हूँ। मान लो आप हैंगरीज गए एक पिज्जा खाने, मतलब मुंह में के मेरे क्यों पानी सब क्या है, पिज्जा का नाम भी बताऊंगा अभी आपको। तो आप हैंगरीज गए पिज्जा खाने और आपने पिज्जा खरीदा लेट्स सपोज 100 रुपए का, मान लो आपने 100 रुपए का एक पिज्जा कंज्यूम कर लिया, और उसके बाद उन्होंने कह दिया जी एक ऑफर है, अब दूसरा पिज्जा 10 रुपए का है। भाई एक पिज्जा खरीदा तो 100 में, अगली मिनट में कह दिया अब एक के बाद जो दूसरा पिज्जा है ना वो सिर्फ 10 रुपए में है। सर कभी भी आपका सेटिस्फेक्शन गिरेगा ही, कभी मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी नहीं। दूसरे पिज्जा वो भाई इतना बड़ा पिज्जा 10 रुपए मिल रहा है, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा बढ़ जाएगी। तो उसने पहले ही क्लियर कर दिया प्राइस और इनकम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, इनकम भी उतनी रहेगी और प्राइस उतना रहेगा।
तभी गिरेगी मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आ गई सारी बात? पक्की बात। एंड लास्ट वाली मैं तो कह रहा हूं लाइन लॉ बनाता, लॉ बनाया, 2 लाइन का फंक्शन दे दी, नो ऐसी की तैसी दे, है ना? नहीं आपको नहीं गुस्सा आया इस बात पे? मुझे बहुत गुस्सा आया यार। चलो जी, परफेक्ट नॉलेज कहता है कंज्यूमर को मार्केट की परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। परफेक्ट नॉलेज होने का मतलब समझते हैं आप कि मार्केट में कौन कौन से ब्रांड वो कमोडिटी को बेचते हैं जिसको आप बाय करने में इंटरेस्टेड है और वहां से आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। वो मान लो पिज्जा खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो कौन कौन से ब्रांड पिज्जा बेचते हैं, कहां कहां पर दुकान है उनकी, सबकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। क्योंकि आफ्टर ऑल हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले कंज्यूमर। डोमिनोज का पिज्जा ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है एंग्रीज से, एंग्रीज का पिज्जा ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है किसी रेडी के पिज्जा से। तो हमारा तो ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे है ना। अगर आपको सारे के सारी दुकानों के बारे में ज्ञान होगा तभी तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाली जगह पे पहुंचोगे ना। क्लियर है बात? नो असम्पशन। सर मैं एक बार चाहता हूं अगर आप कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो, कुछ नहीं होता अगर आप 3 नोट्स पूरे नहीं भी हुए, 2.5 भी होते मेरे को चलेगा क्योंकि 2.5 है। मतलब ऐसे फॉर्मेलिटी मैंने तो कराना ही है। रोकते रहो, आज रोक के दिखाओगे आप, घबराओ नहीं। 8 बजने दो, पहले बताओ 9 में कोई प्रॉब्लम है तो। अरे बेचारी मैं पूछ लूं कुछ, या तो आप पूछ लो या मैं पूछ लेता हूँ, तय कर लो। हाँ लास्ट 3 या लास्ट 3 तुम्हारा बता दो। अच्छा जी लो जी बाबू, कहता है MU ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। बेटा 7th असम्पशन, पड़ोसी बहुत डांट रही थी, वो कह रही जल्दी छुट्टी करो तू कुछ ही आ रही। बाबू कहता है MU ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने क्या बताया आपको, रियल लाइफ में MU ऑफ मनी कभी कांस्टेंट हो सकता है? सर देखो बोलना तो पड़ेगा, कांस्टेंट नहीं हो सकता। MU ऑफ मनी हमेशा क्या होगा? इंक्रीजिंग दिखाई देगा आपको। मैंने समझाने की कोशिश भी करी आपको एक एग्जांपल से इस बात को। मान लो बेटा पॉकेट में 500 रुपए है, ठीक है, और पिज्जा खाने का मूड है और एक पिज्जा की मिनी स्लाइस, एक स्लाइस ऑफ पिज्जा 100 का आता है, ठीक है बाबू। एक स्लाइस खाली 100 खाना आ गया कि बहुत पैसे आ रहे। दूसरी खाली 100 और खत्म, तीसरी खाली 100 और खत्म, 300 उड़ चुके हैं, अब बचे देंगे 200 बाबू। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, अब ये मनी जो बची है डियरर होगी या नहीं होगी आपको? ये बहुत प्यारी होगी आपको मनी। और जब भी आप ये प्यारी मनी को किसी चीज पे खर्चोगे ना, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि यूटिलिटी गिर जाए, उससे ज्यादा ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जब आखिरी के कुछ नोट बचे होते हैं उससे हम कुछ खाते हैं ना, यार कितनी गंदी बनी हो, हम कहते हैं बड़ा सेटिस्फेक्शन, बड़ी स्वाद बने, ये हालत यही है। तो कहते हैं MU ऑफ मनी को हमेशा कांस्टेंट मान लो, जबकि MU ऑफ मनी हमेशा इंक्रीजिंग होती है बेटा, लेकिन वो कहता है कांस्टेंट मान लो, तभी मार्जिनल यूटिलिटी टेंशन निकल पाएगी, ठीक है बाबू। फिर उसमें ग्रेजुअली फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस। बाबू आपकी इनकम में भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए और बेटा प्रोडक्ट की कमोडिटी के प्राइस में भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा उसने? क्योंकि बेटा बदलाव होने पर ना यूटिलिटी का गेम बिगड़ जाता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, 100 रुपए की एक पिज्जा स्लाइस खाई आपने और बाबू अगले ही मिनट दुकानदार कहता है अब दूसरी स्लाइस सिर्फ 10 रुपए की है। सर आपने 100 रुपए किसी चीज के लिए खर्चे हैं और उसने कुछ सेटिस्फेक्शन दिया आपको, आप क्या सोचोगे बेटा अब 10 में मिलेगी इतनी बड़ी पिज्जा स्लाइस? सर वो सेटिस्फेक्शन कभी गिरेगा नहीं, हमेशा बढ़ जाएगा। समझ में आएगा? प्राइसेस भी कांस्टेंट रहनी चाहिए। तीसरी बात कहता है परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए आपको मार्केट की। परफेक्ट नॉलेज मतलब आप जो भी कमोडिटी बाय करने जा रहे हो यार, कौन कौन वो बेचता है और किसकी कमोडिटी कितना सेटिस्फेक्शन दे सकती है, इसके बारे में आपको खुद ज्ञान होना चाहिए। मैंने जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने पिज्जा बाय करना है, अब कितने सारे दुकानदार बेचते हैं मुझे ज्ञान होना चाहिए, और किसका पिज्जा कितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे सकता है मुझे उसका भी ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल बेटा कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो मेरा तो गेम सारा का सारा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे टिका है, ठीक है जी? समझ में आती है बात? आज का टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों। लोग कोई रो लो, किस्मत में वही है। आओ बाबू पढ़ना जरा फटाफट से, सामने देखेंगे सब। सर डायग्राम दिया गया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सर ये वही डायग्राम है जो मार्जिनल यूटिलिटी का था। क्या बेटा ऐसे बार्स बनाना जरूरी है? सर कोई जरूरी नहीं है, मत बनाना, ठीक है जी। आप अगर अपना पिछला शेड्यूल देख लो मार्जिनल यूटिलिटी का,
तो पहले 20 थी, फिर 16 हो गई थी, फिर 10 थी शायद, फिर 4 थी, फिर 0 हो गई थी और फिर नेगेटिव हो गई थी। सारे पॉइंट मिला दिए, वही मार्जिनल यूटिलिटी है, वही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कॉपी कर सिमिलर, कोई दिक्कत नहीं, कोई चीज नहीं। आओ प्यारे बच्चों, बाबू टॉपिक पढ़ो फटाफट से, चैप्टर का नाम यही था। तेज बोल दो अगर जल्दी छुट्टी करानी है, जितनी जल्दी तेज बोलोगे मैं उतनी जल्दी सोचूंगा। कंज्यूमर 8 बजे है ना, बजे नहीं अभी, तूने यही कहा था, चुप होगा बाबू। कंज्यूमर नहीं बोलना, कोई दिक्कत टेंशन नहीं है, 2.5 लेकर 2.5। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बेटा इक्विलिब्रियम का मतलब a state of no change, a state of rest। इधर देखना बाबू, याद है मैं 2-3 दिन से बोलता आ रहा हूं ये वर्ड इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर अचीव होगा? मैंने कहा है बेटा, हर कंज्यूमर की जिंदगी में एक स्टेज ऐसी जरूर आती है तो वो कहता है बस इस कमोडिटी की मैं और यूनिट कंज्यूम नहीं करना चाहता। हो सकता है ना उसको बेटा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव हो चुका उस कमोडिटी को कंज्यूम करके। वही स्टेज है बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, जहां वो कह देता है बस और यूनिट नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, एक यूनिट नहीं चाहिए। सर पिज्जा खाना शुरू करा, एक स्लाइस खा ली, दूसरी स्लाइस खा ली, तीसरी स्लाइस खा ली, एक स्टेज आएगी आप बोल दो कि भैया मैक्सिमम सेटिस्फाई हो चुका हूं मैं पिज्जा से, बस अभी और नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना। एक स्टेज पक्का आएगी। पानी पीना शुरू करोगे, एक स्टेज पक्का आएगी जहां बोल दो कि बस अब मैक्सिमम सेटिस्फाई हो चुका हूं, अब पानी की एक बूंद भी नहीं चाहिए मुझे, अब इससे ज्यादा मिलेगी तो नेगेटिव यूटिलिटी अराइज हो जाएगी। सर आती है ना स्टेज, उसी स्टेज को बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। समझ में आ रही बात? बाबू पढ़ दो फिर मैं छुट्टी कर दूंगा, ठीक है जी। अब ये दोनों बातें पढ़ दो, वैसे तीनों पढ़ दो, तीनों का ये सॉरी ये इक्विलिब्रियम का मतलब होगा यार, ये कंज्यूमर वर्ड है, ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मींस पढ़ना फटाफट से, तीनों बातें पढ़ दो फटाफट से, फिर छुट्टी कर सकते भाई, ईमानदारी से पढ़ लो ढंग से, तो ये सोचो ना छुट्टी, वरना रहने दो। इक्विलिब्रियम मींस अ स्टेट ऑफ रेस्ट और अ पोजीशन ऑफ नो चेंज। आगे बढ़ो। बाबू कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में माना जाएगा? जब वो बेटा अपना लेवल ऑफ कंजम्पशन चेंज नहीं करना चाहता। हो सकता है ना उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव हो चुका हो, तभी वो कह रहा हूं कि कंजम्पशन अब बिल्कुल नहीं बढ़ाओ, कंजम्पशन रोक दो, बस पिज्जा की साइज नहीं रोक दो, 4 थाली बहुत है, मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल चुका है, एक और खाऊंगा तो नेगेटिव सेटिस्फेक्शन ही देगी, रुक जाओ। सर सेम बात टेक्निकल भाषा में लिखी हुई है, बिल्कुल सेम बात टेक्निकल भाषा है, ये तीसरी बात पढ़ना। ठीक, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों।